आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करूंगा वो है रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विच इज़ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाजिब रज़ा फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करूंगा वो है रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विच इज़ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस आता है वो इसकी जो मैच्योरिटी की स्टेज होती है, या जिस पे आप कह लेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न आना होता है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो रेजिडेंशियल के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाना होता है, जबकि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को देखें तो वो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल जाता है वहाँ पे। तो अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को देखें, चाहे इसमें हम लाहौर में बात करें या कराची में, गवादर या इस्लामाबाद, तो डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप मिनिमम लो बजट से भी लेके और मैक्सिमम हाई बजट तक भी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर देखें जो रेजिडेंशियल है, जहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती हैं वो क्योंकि वो पैचेस के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, और काफ़ी एक क्योंकि बड़ा लैंड होता है जिसके अंदर जो डेवलपमेंट की स्पीड होती है वो क्योंकि पैचेस के अंदर डिलीवर हो रहा होता है, तो उसको एटलीस्ट 4-5 साल से लेके मैक्सिमम 10 ईयर्स का जो आप कह लें कि गैप होता है वो उसको रिक्वायर्ड होता है, और जिसके अंदर उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है जिसको वो मीट करता है। तो इसलिए अगर आप रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 साल का एक टेन्योर अपने माइंड में रखना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक हेल्दी रिटर्न मिल सकता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम कमर्शियल को देखें तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर पिछले 1 से 2 सालों के अंदर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ चुका हुआ है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें शॉप्स हैं, कमर्शियल शोरूम्स हैं और डिफरेंट नेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपके उसमें आ जाते हैं, और उसके अलावा ऑफिसेज हैं, होटल अपार्टमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आप रिटर्न तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल में यहाँ पे मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसमें बिज़नेस के ऊपर अर्न कर रहे होते हैं इन मिलियंस। और उसके अलावा अगर आप रेंटल इनकम को भी देखें तो रेंटल इनकम की सूरत में भी आपको एक बड़ी अच्छी यहाँ पे इनकम भी जनरेट हो रही होती है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होती है उसकी परसेंटेज भी एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसी में अगर हम कमर्शियल्स, क्योंकि कमर्शियल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या गवादर, यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। मुकम्मल कमर्शियल हब मौजूद हैं, और जिसमें अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौर के अंदर बहरिया टाउन, DHA, गुलबर्ग और MM आलम, तो ये सारे कमर्शियल हब हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कराची में देखें तो कराची में क्लिफ्टन है, DHA, बहरिया, तो इनमें भी कमर्शियल हब्स काफ़ी ज़्यादा आप कह लें हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद के अंदर भी गुलबर्ग ग्रीन है, ब्लू एरिया है, इसी तरह DHA और बहरिया वगैरह, और इवन के बहरिया इस्लामाबाद के अंदर भी एक जो उसका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है फेज़ 8 का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों का उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और लोग उसकी तरफ इंटरेस्ट काफ़ी शो कर रहे हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस रेजिडेंशियल कमर्शियल में जो है वो जो उसका टाइम पीरियड है जिसके ऊपर आपको कैपिटल के ऊपर जो आपको रिटर्न आ जाता है, आपके जो कैपिटल गेन मिलता है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो कमर्शियल में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल कमर्शियल्स को प्रेफरेंस देते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ उनको बिज़नेस भी जनरेट होता है और मंथली या डेली बेसिस पे इनकम भी जनरेट होती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी ओवरऑल जो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है, जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखें या कमर्शियल को देखें तो ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो दोनों का टाइम ड्यूरेशन है जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन आता है। सो बाकी वही कमर्शियल्स के अंदर हमेशा से अगर देखा जाए जो ट्रेंड जब से आ रहा है तो कैपिटल गेन का जो पोटेंशियल है वो हमेशा कमर्शियल में ही ज़्यादा आपको मिलता है। सो बाकी अगर ओवरऑल पाकिस्तान चाहे कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल जिस मर्जी प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या डिटेल जानना चाह रहे हो तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ जाजिब रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।